गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं लगातार आपके साथ क्यू कार्ड शेयर कर रही हूँ जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे जब भी वो पीडीएफ आएगी आपको जनवरी में। तो इसलिए जैसे भी हमें क्यू कार्ड मिल रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिन बच्चों ने स्पीकिंग लेनी है जनवरी मंथ में वो ये क्यू कार्ड प्रिपेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उनको उसी क्यू कार्ड में से पूछा जाए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अब मैं क्यू कार्ड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और क्यू कार्ड का नाम है डिस्क्राइब रूल दैट यू डिड नॉट लाइक इन योर स्कूल। कोई रूल जो आपको अपने स्कूल में पसंद नहीं था। और क्वेश्चन है व्हाट रूल इट वाज, कौन सा रूल था वो। हाउ अदर्स थॉट अबाउट दिस रूल, तो लोग क्या सोचते थे दूसरे इस रूल के बारे में। हाउ यू एवर वायलेट दिस रूल, तो आप इस रूल को कैसे बंक आपने कभी किया। एक्सप्लेन वाई यू डिड नॉट लाइक दिस रूल, तो आपने ये भी एक्सप्लेन करना कि आपको ये रूल क्यों पसंद नहीं था। सो अब हम सैम्पल आंसर देखते हैं। द डेज ऑफ स्कूल वर बेस्ट इन माई लाइफ बट आई कुड नॉट कंप्लाई विद वन ऑफ द रूल्स एंड दैट इज़ गेटिंग पनिशमेंट फॉर नॉट ब्रिंगिंग होमवर्क। तो जो डेज थे स्कूल के वो बेस्ट थे पूरी लाइफ में। और एक रूल जो मुझे नहीं पसंद था और वो था कि पनिशमेंट मिलती थी जब हम जो होमवर्क का वो नहीं लेके आते थे स्कूल में। The school had a rule that if any student fails to bring the homework he or she would be punished। तो रूल वो ये था कि अगर बच्चा जो होमवर्क उसको मिलता था अगर वो नहीं लेके आता तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। Without considering the background, the teachers and the school authority impose the rule on the students। तो बिना उसकी बैकग्राउंड जाने जो टीचर्स थे और जो स्कूल की अथॉरिटी थी वो रूल्स को इम्पोज करती थी स्टूडेंट्स के ऊपर। वी हैड नो अदर्स लेफ्ट, तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता था। दे थॉट दैट द स्टूडेंट्स वांट टू बंक द असाइनमेंट्स एंड दस दे क्रिएटेड द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। तो जो वो टीचर्स थे वो ये सोचते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो असाइनमेंट से बंक करना चाहते, उससे नहीं पूरा करना चाहते, इसलिए वो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट वर अगेंस्ट द रूल बट हैड नो वेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो इस रूल के अगेंस्ट थे बट उनके पास कोई तरीका नहीं था कि वो इस अपने ओपिनियन को कैसे शेयर कर सकें। आई एडमिट दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर विक्ड बाय नेचर। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अपने जो नेचर से विक्ड थे, दुष्ट थे, एंड दे मस्ट बी पनिश, तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। बट फॉरगेटिंग टू ब्रिंग अ पनिशमेंट फॉर कंप्लाइंग विद कोर्सेज और सम अदर रीजंस एंड गेटिंग पनिशमेंट वाज नॉट वांटेड एट ऑल। बट जो होमवर्क भूल जाते थे घर पे मतलब किसी और रीज़न की वजह से उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, वो ये ठीक नहीं थी। I also had fallen victim of the punishment several times only for forgetting to bring the homework। तो मैं भी इस जो पनिशमेंट का दोषी था। बहुत टाइम मुझे भी पनिशमेंट मिली थी जस्ट ये इसी चीज़ के लिए कि मैं अपना होमवर्क भूल जाता था घर पे। इनफैक्ट आई हैड कम्प्लीटेड दैम, इनफैक्ट कि मैंने वो अपना कंप्लीट किया होता था बट फॉरगॉट टू टेक दैम विद मी थ्रू द स्कूल बैग। बट मैं स्कूल बैग में अपनी जो कॉपी नोटबुक थी वो लेके जाना भूल जाता था। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूँ, आई ट्राई टू वॉयलेट दिस रूल। तो मैंने बहुत कोशिश की इस रूल को तोड़ने की, बंक करने की, बट ईच टाइम आई फेल्ड, बट मैं हर टाइम फेल होता था। एक्चुअली द टीचर्स वॉन्टेड अस टू बी परफेक्ट ह्यूमन बींग्स इन ऑल टर्म्स, क्योंकि जो मेरे टीचर्स थे चाहते थे कि हम एक अच्छे ह्यूमन बींग बने हर एक चीज़ में। सो दे वर टू केयरफुल अबाउट द होमवर्क इशू, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सावधान थे होमवर्क के मामले में। वन डे टू अवॉइड पनिशमेंट, एक दिन पनिशमेंट से बचने के लिए आई टोल्ड माई टीचर दैट आई फॉरगेट टू ब्रिंग द होमवर्क। तो इसलिए मैंने अपने टीचर को बताया कि मैं अपना होमवर्क घर पे भूल चुका हूँ एंड इफ़ आई एम अलाउड आई कुड ब्रिंग दैट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर क्लास में आना है तो उसे शॉर्ट टाइम के लिए मुझे करना पड़ेगा, कि मतलब लेके आना पड़ेगा घर। आई थिंक दिस वॉज समथिंग एक्सट्रीम फॉर द यंग स्टूडेंट लाइक अस। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा थी हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। द टीचर्स डिड नॉट पनिश इट विद कार्पोरल पनिशमेंट, rather they asked her to complete the homework standing inside the class। तो वो जो टीचर्स थे वो कार्पोरल पनिशमेंट नहीं देते थे, उसकी बजाय कि वो पूछते थे कि उसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्लास में खड़े होके। एक्चुअली इट वाज इम्पॉसिबल टू फोकस ऑन द क्लास एंड होमवर्क टुगेदर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता था कि वो फोकस कर सके दोनों चीज़ों पे, एक तो जो क्लास में वर्क करवा रहे हैं, एक जो होमवर्क उसको मिला था। As a result, the students who were punished had to sacrifice the lesson of the class। तो रिजल्ट ये निकलता था कि जो स्टूडेंट जिनको पनिशमेंट मिलती थी उन्हें अपनी क्लास का लेसन छोड़ना पड़ता था। टू मेक द इश्यूज क्लियर, इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। तो इशू ये था कि इससे बच्चों का नुकसान होता था, बच्चों का टाइम वेस्ट होता था।
Still, I feel perplexed that how that type of punishment was beneficial for a student. तो मैं अभी भी ये कंफ्यूज हूँ कि ये किस टाइप की पनिशमेंट है जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल है. फॉर ऑल द रीज़न आई डिड नॉट लाइक दैट रूल इन माई स्कूल. तो इसी रीजंस की वजह से मुझे ये रूल अपने स्कूल में पसंद नहीं था. सो ये था क्यू कार्ड. आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वोकेबलरी भी है और जहाँ जहाँ हमने कनेक्टर्स डाले हैं वो भी लाइक रेलिवेंट हैं. तो ये क्यू कार्ड बहुत अच्छा बनाया गया. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो. तो ऐसे ही हम क्यू कार्ड आपके साथ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू.